सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आजकल अग्निवीर का मामला काफ़ी चर्चा में है, तो आज का वीडियो इसी को लेकर है। साथियों, आप सब जानते हैं 2022 में सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की थी, जिसके अनुसार जो अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे उन्हें विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे सेना से संबंधित, और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद 25% को सेना में रख लिया जाएगा। बाकी 75% को जो भी अग्निवीर की डिग्री है या सर्टिफिकेट है उसके साथ वापस भेज दिया जाएगा। अब सरकार के घोषित अघोषित लक्ष्य भी होते हैं, वो इस प्रकार होंगे। जैसे सेना का पेंशन बिल बढ़ता जा रहा है, वेतन बिल बढ़ता जा रहा है, सरकार इसमें कटौती करना चाहती है। बचे हुए पैसे को संभवतः टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में लगाना चाहती है। अब ये भी सत्य है, जब किसी विभाग में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है या अपग्रेड होती है तो मानव संसाधनों का आकार कम हो जाता है या करना पड़ता है, उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका उदाहरण एक ये दूंगा आपको। जैसे पहले की युद्धों में फाइटर से हमले होते थे, फाइटर मारे भी जाते थे, पायलट की भी मृत्यु हो जाया करती थी। लेकिन आज के युग में ये हमले मिसाइल से, रॉकेट से, ड्रोन से हो रहे हैं। यानी लड़ाई में मानव संसाधन का कब उपयोग हो रहा है। तो सरकार के अघोषित लक्ष्य ये हो गए। दूसरा, एक भारत में रिजर्व आर्मी तैयार करना। अब जैसे वर्तमान में 40,000 अग्निवीर प्रशिक्षण ले रहे हैं, 10,000 सेना में भर्ती हो जाएंगे तो 30,000 यानी 30,000 हमारी रिजर्व आर्मी तैयार हो जाएगी। अब मैं इसी आंकड़ों को लेकर चलता हूँ। हो सकता है आगे जाकर सरकार इन आंकड़ों को कम या ज़्यादा कर दे, लेकिन मैं वर्तमान में इन्हीं आंकड़ों को लेकर चलूँगा। अब अगर 30,000 प्रतिवर्ष हमारी रिजर्व फोर्स तैयार हो जाती है तो मोटा मोटा 15 साल में 4-5 लाख रिजर्व फोर्स तैयार हो जाएगी। ये रिजर्व फोर्स देश के लिए बहुत काम की होगी। जैसे ये सीमा की चुनौतियों को समझती होगी, सीमा के जोखिमों को समझती होगी, सेना का अनुभव होगा, सीमा का अनुभव होगा। इस तरह से अनुभव मिलाकर ये फोर्स काफ़ी काम की होगी। ऐसी फोर्स से दुश्मन डरता भी है। अब इसमें दो पक्ष उभर के आ रहे हैं जनता की तरफ से। एक पक्ष जो सरकार की इस योजना का समर्थन कर रहा है, दूसरा पक्ष जो सरकार की इस योजना की आलोचना कर रहा है। जो समर्थन कर रहा है उसका समर्थन का मुख्य आधार ये है कि भारत के पास एक रिजर्व फोर्स होगी, भारत सैनिक रूप से मजबूत होगा। ये ठीक है। अब लेकिन जो आलोचना कर रहा है उसके तर्क हैं। उसका ये है कि इन्हें बाद में रोज़गार कैसे मिलेगा। ये चाहते हैं सबको सेना में भर्ती कर दिया जाए। और सबको सेना में भर्ती कर लिया जाएगा मतलब तो ये हुआ कि रिजर्व फोर्स तैयार ना की जाए। यानी क्या ये रिजर्व फोर्स तैयार करने का विरोध कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये सोचना पड़ेगा। अब जहाँ तक रोज़गार की बात है, ये योजना केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो अपने केंद्रीय बलों में, अर्धसैनिक बलों में इन अग्निवीरों को भर्ती में प्राथमिकता देगी। इसी तरह जहाँ केंद्र से की समर्थित सरकारें हैं, जैसे एनडीए की सरकारें हैं, आशा है वो भी अपने पुलिस बलों में और रिजर्व पुलिस बलों में अग्निवीरों को भर्ती में प्राथमिकता देंगे। अन्य सेवाओं में भी उनके लिए आरक्षण दिया जा सकता है, ये अलग बात है। अब अगर नॉन एनडीए सरकार यानी इंडिया अलायंस की सरकारें इस योजना में अग्निवीरों को प्राथमिकता दें अपने पुलिस बलों में, रिजर्व पुलिस बलों में, तो रोज़गार की समस्या का समाधान हो सकता है। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा उनका आरोप है कि इन्हें पेंशन नहीं है। तो साथियों, 4 साल की ट्रेनिंग के बाद पेंशन तो किसी को नहीं मिलती, ये तो सच है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, जो अग्निवीर शहीद हो जाए उसकी पेंशन के बारे में सरकार को सकारात्मक रूप से विचार करना चाहिए। इस मांग का मैं समर्थन करता हूँ। बल्कि मैं तो एक कदम और आगे बढ़ के कहना चाहूँगा कि जो अग्निवीर सेना से मुक्त होकर आ जाएं और जिन्हें ऐसी नौकरी ना मिले, जैसे सरकारी ना मिले, जहाँ पर
मेडिकल की प्रतिपूर्ति होती हो या कॉरपोरेट में जहाँ मेडिकल की का खर्चा मिल जाता हो, बिना मेडिकल खर्चे वाली नौकरी मिले, या ये स्वरोजगार करें तो इन्हें भी आयुष्मान कार्ड दे दिया जाए। ये तो एक पक्ष हो गया। ये आपको दोनों पक्ष, सरकार का पक्ष, जनता का समर्थन, विरोधी पक्ष बता दिया। ये तो आप ये दो। अब इसके बाद मैं अपना पक्ष बताता हूँ। जैसे कि मेरे आज के वीडियो का विषय है अग्निवीर का विकल्प अग्निवीर 2। अब 2 से मतलब क्या है? थोड़ी देर के लिए मान लें सरकार विपक्ष के दबाव में आकर, आलोचना के दबाव में आकर, जैसे किसान बिल वापस लिए थे, अग्निवीर योजना भी वापस ले लेती है, मान लिया। और कुछ समय बाद सेना तय करती है हम अग्निवीर 2 योजना लाएंगे, सरकार और सेना दोनों मिलाकर। अग्नि 2, मैं काल्पनिक बोल रहा हूँ आपसे, आप समझने का प्रयास करना। वो योजना होगी तो इसी की तरह, उसके भर्ती क्राइटेरिया भी यही होंगे, ट्रेनिंग भी यही होगी, लेकिन वहाँ पर कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, निःशुल्क ट्रेनिंग होगी। शहीद होने पे ज़रूर कंपनसेशन होगा, वो अलग, और लाभ हो जाएंगे, वो अलग बात है। और 4 साल बाद सेना ये कोशिश करेगी हम केवल ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेना में नहीं रखेंगे, रिजर्व फोर्स तैयार कर रहे हैं। और जैसे कि केंद्र सरकार इन्हें अपनी अर्धसैनिक बलों में, केंद्रीय पुलिस बलों में, या राज्य सरकारें पुलिस बल में, रिजर्व पुलिस बल में, या अन्य नौकरियों में आरक्षण दें या प्राथमिकता दें, वो भी चालू रहेगा, यानी इन्हें रोजगार की संभावना खुली रहेगी। तो क्या वो तब भी विरोध कर सकते हैं? आप सोचिए भाई, भारत की रिजर्व आर्मी बनने का विरोध होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है भाई, रोजगार देने के विकल्प तो बहुत हैं। आखिर लोग इंजीनियरिंग करते हैं 4 साल की, उन्हें कोई रोजगार की गारंटी थोड़ी होती है। मैनेजमेंट भी करते हैं, BBA MBA करते हैं, और भी कई तरह के कोर्स हैं, उन्हें कौन सी गारंटी होती है? वो भी तो समाज में जूझते हैं, नौकरी के लिए प्रयत्न करते हैं। तो अग्निवीर को तो एक प्राथमिकता मिल जाएगी नौकरियों में। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।